नमस्कार, शहनाओं में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट में बलखड़िया गिरोह के सदस्यों ने 5 ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना उस वक्त की है जब ग्रामीण मारकुंडी के डोडा माफी गांव में फसलों की कटाई के लिए गए थे। ओमकार सिंह जी मेरे संवाददाता हमारे साथ हैं। ओमकार, आखिर क्यों इनकी पिटाई कर दी गई? जी, मैं ये बता दूं कि ये ग्रामीणों की अक्सर गैंग पिटाई करता है या तो जान से मार देता है। ये मामला मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी गांव का, जहां फसल काटने गए थे। उनसे गैंग ने ये पूछा कि कहाँ हो तुम लोग, तो उन लोगों ने अपने गांव का नाम बिलहरी बताया। इस पर गैंग के लोगों ने उनको जमकर उनकी पिटाई की, लाठी डंडों और बंदूक की बटों से जमकर पीटे। उसके बाद उन लोगों को ये धमकी देते हुए गए कि अगर पुलिस में गए तो जान से मार देंगे। जी, उसके बाद ग्रामीणों ने उन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ के मंदहाटा कोतवाली के सराय राजा गांव में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। दीवार के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर, प्रतापगढ़ के मंदहाटा कोतवाली के सराय राजा गांव में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। दीवार के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। सुनील जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। सुनील, ये बताइए दीवार कैसे गिरी? क्या ये पुराना मकान था, मरम्मत नहीं हो रही थी? बिल्कुल स्वतः देखिए, जर्जर दीवारें थी और वहाँ पे पीछे बच्चे खेल रहे थे। 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। बच्चों की उम्र 6 साल, 8 साल और 7 साल बताई जा रही है। तो एकाएक दीवार गिर गई, जिससे मौके पर ही तीनों बच्चे दब गए और वहाँ पे मलबे हटा के बच्चों का शव निकाला गया है। और ये बच्चे जो है वहाँ के गाँव के ही हैं। माता के प्रजापति का परिवार है और 3 ही बच्चे थे, तीनों की डेथ हो गई है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुँच गई है, प्रशासन के आला अधिकारी पहुँच गए हैं। मलबे के हटा के शव को निकाल लिए हैं और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई के बाद लखनऊ में उनके आवास पर जाकर एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रीता जोशी ने परिवार को सांत्वना दी। अमिता पारुल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिता, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी? श्वेता, जिस तरह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नरेश यादव, काफी देर से सुबह से उनका इंतजार हो रहा था। जिस तरह से उनकी बेटी की मौत हुई थी, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनकी तबीयत नासाज है और यही वजह थी कि उनको पहले एम्बुलेंस से लखनऊ लाया गया। उसके बाद सीधे पीजीआई अस्पताल ले जाने के बाद अभी थोड़ी देर पहले वो अपने घर आए हैं, लेकिन एम्बुलेंस में ही लाया गया है उनको। और जिस तरह से आज उनके बेटे शैलेश यादव का अंतिम संस्कार होना है, उसको लेकर भी अभी ये नहीं स्थिति साफ हो पाई है कि वो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें खुद जाएंगे या नहीं, क्योंकि राम नरेश यादव की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आज दिन में खुद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके घर पे आवास पे होके गए हैं, प्रमोद तिवारी समेत। अभी खुद थोड़ी देर पहले यूपी के राज्यपाल राम नाईक घर पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो निश्चित तौर पर परिवार के लिए ये संकट की घड़ी है और इस समय क्योंकि राम नरेश यादव की भी तबीयत ठीक नहीं है, उस लिहाज से भी तमाम जो परिवार के लोग हैं वो कदम उठा रहे हैं और मीडिया को फिलहाल घर के अंदर जाने से रोका गया है। और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और डेड बॉडी को घर से ले जाकर लखनऊ भैंसा कुंड, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पर तमाम लोग जुटेंगे। चलिए अमिता, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पीजीआई में चेकअप के बाद अब राम नरेश यादव को उनके आवास पर ले जाया गया है एम्बुलेंस के जरिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा में जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकार ने जिन योजनाओं को शुरू किया है उससे अच्छी छवि बनी है। रीता जोशी के घर जलाने के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि बीएसपी अब अपना मुंह छिपा रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती निष्पक्ष हुई है। उन्होंने कहा कि 40,000 भर्ती और होगी।
लखनऊ में आज बीजेपी ने पुलिस भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि पुलिस भर्ती घोटाला, मेयर अधिकारियों में कटौती और ओलावृष्टि पर यूपी सरकार को प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, जिसके विरोध में बीजेपी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। तो एक तरीके से कहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार भी करनी पड़ी पुलिस को। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक जिला विशेष या लोकसभा क्षेत्र विशेष से अधिकांश लोगों का चयन है। सरकार को चाहिए कि व्हाइट फ्लूइड के संबंध में तत्काल जांच स्थापित कर दे और जांच को आगे बढ़ने दे। इधर आगरा और लखनऊ के बीच गंगा और यमुना 2 बड़े पुलों का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 4 बड़ी मंडियों और 4 नए शहरों को बसाने की योजना है और इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए अखिलेश सरकार सर्वे करा रही है और इसी के तहत पहले चरण में लखनऊ और गोरखपुर जोन में सर्वे किया जाएगा। लगभग 95% अलाइनमेंट उसकी हो चुकी है और सड़क अब दिखने लगी और मिट्टी का अभी काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन चलती है। सारी जो उसकी गतिविधियां हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया, मिट्टी का काम, फिर गिट्टी मिट्टी का काम और पुलों का काम, क्योंकि पुलों का काम बहुत क्रूशल है। इस सड़क पर गंगा और यमुना के 2 बड़े बड़े पुल हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल पहले हफ्ते में गंगा पे पुल का काम शुरू हो जाए, ताकि वो बरसात से पहले वो कुछ ऊपर आ जाए तो फिर बरसात से उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो काम तेजी से चल रहा है। आप लोगों को भी, आप भी कभी जाके देख सकते हैं। अयोध्या में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से यहां विमान सेवा की कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने अयोध्या आने वाले सैलानियों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिसके तहत पर्यटन निगम कोलकाता के मेसर्स नॉर्थ ईस्ट सेटल कंपनी को हवाई पट्टी किराए पर देने की तैयारी कर रहा है, जिससे अयोध्या में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इलाहाबाद में नकल करने से मना करने पर सीएमपी डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर संतोष श्रीवास्तव पर देसी बम से हमला हुआ है। वो इस हमले में हालांकि बाल बाल बच गए और बम उनकी कार पर लगा। इस मामले में कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष नीरज सोनकर, छात्र नेता कपिल दुबे सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नीरज सोनकर, कपिल दुबे इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, हारा हुआ प्रत्याशी है, और एक लड़का अरशद अली मंसूरी और उसके साथ में 4-5 और लड़कों ने मेरे ऊपर ईंट पत्थर और बमों से हमला किया। चूंकि मैं कार में था, इन लोगों ने जानलेवा हमला किया हमारे ऊपर। कार हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, बम के उसमें स्पॉट्स भी आ गए हैं पीछे की तरफ, नंबर प्लेट गिर गई है। और चूंकि इन लोगों को नकल में पकड़ा गया था और नकल में जो है काफी सख्ती हो रही है यहाँ पे, ये नकल नहीं कर पा रहे हैं। बार बार मुझे धमकी भी दे रहे थे, किंतु मैंने बहुत इनको धमकियों को बड़े उसमें नहीं लिया, क्योंकि ये तो भाई टीचर का काम ही है कि नकल रोकें। तो आज इन लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर, जानलेवा हमला। इसका हमने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है जॉर्ज टाउन थाने में। कौशाम्बी में 2 जाबाज बच्चों की सूझबूझ ने एक बड़ी वारदात को घटने से रोक लिया और ये सच कर दिखाया कि हिम्मत और हौसला उम्र का मोहताज नहीं है। हम बात करें कोखराज थाना इलाके के चकिया गांव की है, जहां जबरन 4th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पकड़कर ले जा रहे दरिंदों को देख इन बच्चों ने शोर मचाया और आरोपियों का तब तक पीछा करते रहे जब तक गांव के लोग मौके पर न पहुंच गए। यही नहीं, छात्र विकास ने अकेले ही आरोपी का सामना किया। विकास और सनी नाम के इन बहादुर बच्चों ने एक बड़ी वारदात को होने से रोक लिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एक लड़की वह स्कूल से घर जा रही थी, उसके साथ 2 और बच्चे थे। गांव का ही एक लड़का जो है उसके साथ जो है वो अश्लील हरकत करने लगा, उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था। इसी बीच उन दोनों लड़कों ने काफी शोर किया। शोर सुन करके गांव के लोग आ गए और उनको पकड़ करके जो है पुलिस को दे दिए। लड़कों की बहादुरी से जो है उस बच्ची के साथ जो है कोई गलत हरकत नहीं हो पाई और पुलिस द्वारा जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम स्कूल से आते थे, एक लड़का मिला, इनको पकड़ लिया, घसीट ले जा रहा। हम गांव में शोर मचाए, तब आए, तब
ये भाग गया छोड़ के हमको देखकर। नींबू बागिया में लुका रहा था, पकड़ लिए। जी संगम की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बच्चों को नकल कराने वाले टीचर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हापुड़ में वार्षिक परीक्षा के दौरान टीचरों की तरफ से नकल कराने की खबर को जी संगम ने प्रमुखता से दिखाया था। पिलखुआ के निजी कॉलेज में पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। इस खबर के बाद आरोपी टीचरों में हड़कंप मचा हुआ है। शामली में पुलिस की संवेदनहीनता को जाहिर करती एक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहां पर पुलिस ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 2 चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 नाबालिग लड़कों को लोहे की जंजीर में कैद कर दिया। यही नहीं, इन्हें जानवरों की तरह इस चेन के सहारे दफ्तर की खिड़कियों के साथ बांध दिया। मामला किराना कोतवाली का है। यही नहीं, इनकी खुलेआम जिला अस्पताल में घुमाते हुए डॉक्टरी जांच कराई गई। एक आरोपी तो चोरी की बात मान रहा है, लेकिन दूसरा इससे साफ इनकार कर रहा है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों से जब इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मोटर चोरी में घर से ले गए 600 रुपये का लालच मिली मुझे। अच्छा, मैं स्कूल का काम कर रहा था अलीगढ़ से, और जो मुझे मजदूर को ले जाना आज मिस्त्री मुझे पिस्टल लगा। गाजियाबाद में एक महिला पर अपने ही पति की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगा है, लेकिन महिला इन आरोपों से इनकार कर रही है। आरोपी महिला के मुताबिक उसका पति दिन रात उसके साथ मारपीट करता था। बीती रात उसके पति ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। महिला का कहना है कि पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि पुलिसिया जांच में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि महिला ने ही अपनी पति को मौत की घाट उतारा है, जिसके बिना पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति शराबी था, शराब पीकर अक्सर मारता था। आज शाम को 6:30 बजे उसने शराब पीकर मारपीट की, जिससे पत्नी ने रोज स्वरूप घर में रखे चाकू से उसकी पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे कि वो घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल हैं। घायल बारातियों को आरोप है कि बस चालक के नशे में होने की वजह से यह हादसा हुआ। बारातियों का कहना है कि ड्राइवर स्पीड से बस चला रहा था, जिस वजह से बस अनियंत्रित हो गई। घायल बारातियों को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग रुकन सराय मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, उधर से बारात लौट रही थी, मामन चौक पे से बारात गई ही अलीगढ़, तो वहां से लौटते में गवाने पे एक्सीडेंट हुआ था। उनने दारू पी रखी थी ड्राइवर ने, तो वो एक्सीडेंट हो गया। इटावा में पक्का तालाब चौराहे पर एक बेकाबू वैन ने कई लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने पुलिस के सामने आरोपी ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। उन्नाव के अजोजामऊ गांव में विशाला प्रसाद खाने से 50 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। इस पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके दौरान ग्रामीणों को प्रसाद दिया गया। प्रसाद खाने के 2 घंटे बाद ग्रामीणों की हालत अचानक बिगड़ने लगी और सभी ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। आनंद फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताया गया। बारिश से बर्बाद हुई फसल से नुकसान झेल रहे किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में ही एक महिला किसान की सदमे से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बारिश के चलते बर्बाद हुई फसल को लेकर काफी तनाव में थी। सुनीता की गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। 3 साल पहले ही पति की मौत हो चुकी है और ऐसे में सुनीता खेती कर अपने बच्चों को
का पेट पालती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसके बाद से सुनीता सदमे में थी और एक दिन खेत में काम करते करते उसकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक उसकी मौत की खबर आई। वहीं जिला अधिकारी के मुताबिक फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद राहत राशि दी जाएगी। उन्नाव में मनरेगा की रकम के इस्तेमाल में घोटाले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मामले में ग्राम प्रधान सचिव और अधिशासी अभियंता ने बगैर काम कराए ही 7 लाख से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया। हिलौली ब्लॉक के मुसुंडी गांव पंचायत में मनरेगा के तहत कराए जा रहे काम में पैसे का दुरुपयोग हुआ। गांव के काम के लिए धन जारी तो हुए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं मामले में दोषियों को रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में नकल पर नकेल कसने की भले ही लाख कोशिशें की जाए, लेकिन अब भी परीक्षा केंद्र पूरी तरह से नकल माफिया की गिरफ्त में है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे एग्जामिनेशन हॉल में खुलेआम नकल का कारोबार हो रहा है। ये तस्वीरें उर्दू फारसी बोर्ड की हैं, जहां परीक्षार्थी खुलेआम नकल कर रहे हैं। इस बारे में जब शिक्षा विभाग के प्रबंधन से पूछा गया तो उन्होंने नकल को लेकर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमारे चूंकि बच्चा जो है ज्यादातर मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो मुंशी और मौलवी के ऊपर अपने आप को डिपेंड करते हैं। वो ये कहते थे कि भाई हमें इसकी मान्यता नहीं दी गई, तो गवर्नमेंट ने इसको ये मान लिया कि जो बच्चा मुंशी या मौलवी करेगा हमने उसको हाई स्कूल के समकक्ष मान लिया। अब किसी से भी अरबी फारसी बोर्ड से अगर हमारा बच्चा ये दोनों में से एक कोई भी क्लास को पास करके जाता है तो किसी भी स्कूल में फर्स्ट ईयर में यानी 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकता है। अंबेडकर नगर से बस्ती को जोड़ने वाले तांडा कलवारी पुल के पिलर में दरार आने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सेतु निगम टीम जांच के लिए रवाना हो गई। ज्वाइंट एमडी यूजे शुक्ला इस पूरे मामले की जांच करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। खतरे की आशंका के चलते बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। वजह यह पुल में जो है थोड़ी दरार आ गई है, जिसकी वजह से 4 चक्का वाहन को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। जब तक इंजीनियर लोग इसके आगे देखेंगे नहीं क्या इसमें समस्या है, तब तक के लिए 4 चक्का वाहन बंद कर देगा। ये कल शाम 5 बजे के बाद देखा गया है और 8 बजे से बिल्कुल बंद कर देगा 4 चक्का वाहन। हम लोग पूरी रात यहाँ रहे हैं और रात भर कोई वाहन इधर से नहीं गुजरा है। एनटीपीसी से राग लेकर सोनौली बॉर्डर जा रहे थे, पुल में दरार आ गया, इसलिए गाड़ियां रोक दी गई हैं। कब से रुके हैं? कल से रुके हैं। यूपी में पर्यटन विभाग की स्वच्छता अभियान से जुड़ता नजर आ रहा है। गाजीपुर के 12 गांव में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से गंगा के किनारे को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने 12 इलाके में बायो टॉयलेट्स बनाने की घोषणा की, ताकि गंगा के किनारे आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखा जा सके। इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय और ग्राम सभा के बीच एक OMU किया जाएगा, ताकि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। बायो टॉयलेट अभी मैं गामर में लगवा रहा हूँ, 10-12 जो कहेंगे उस इलाके में बायो टॉयलेट, और मैं MOU करने जा रहा हूँ। प्रधान मेरा खड़ा है, सेक्रेटरी BDO और मेरे विभाग, हम आज पद पर कर नहीं रहेंगे, ये पद पर नहीं रहेंगे। अधिकारी MOU करने जा रहा हूँ कि उन घाटों की व्यवस्था भी जब हम हैंडओवर करेंगे तो गांव सभा को हैंडओवर करेंगे, उसकी मरम्मत, उसकी सफाई और उसकी देखभाल की इंतजाम भी कि मैं बना दूंगा, इसके बाद चला जाए। मैं ये इंतजाम नहीं कर रहा हूँ, पर्यटन में जो बना रहा हूँ उसी गांव से MOU कर रहा हूँ। बरेली में लगातार बढ़ती अपराध की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 2014 से लेकर अब तक की आपराधिक घटनाओं और उससे जुड़े गैंगस्टर और अपराधियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस आपराधिक घटनाओं से जुड़े अपराधियों की क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि उनकी तलाश जल्द से जल्द हो सके। दरअसल बरेली में लगातार बढ़ते क्राइम को देखते हुए पिछले कई दिनों से पुलिस की छवि पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, जिसको लेकर अब पुलिस इन दिनों काफी सजग नजर आ रही है। करीब 140 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो कि इस परिधि में आते हैं, गुंडा एक्ट की परिधि में आते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं इन्हें जिला बदर की कार्रवाई इनके विरुद्ध हो सके। उसके अलावा हम इनका देख रहे हैं कि क्षेत्र में इनका जो आपराधिक इतिहास किया है, अगर 1 या 2 लोग जो हैं एक साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं तो उन्हें गैंग्स में हम लोग रजिस्टर कराएंगे, उन पर गैंग्स एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, जो सासवाड़ा की, मुचलका पाबंदी की, वो सब भी जो है देखा जाएगा। डिपेंड करता है कि क्या ग्रेविटी है इनके ऑफेंस की और क्या इनका मतलब सक्रियता है किस किस क्षेत्र में है।